लिस्ट 6 जो है वो कनेक्टेड बैंकिंग के लिए जानी जाती है। तो कनेक्टेड बैंकिंग के लिए कौन सी बैंक सपोर्टेड है? तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिलहाल जो रिलीज 6 बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन में दो ही बैंक सिलेक्ट कनेक्ट हो सकती है, मतलब इसमें तो चलेगी, लेकिन तीन बैंक के लिए रिलीज 6 आ रहा है, एक्सिस, कोटक और एसबीआई। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कनेक्टेड जीएसटी देखा, वैसे सेम कनेक्टेड बैंकिंग। तो कनेक्टेड बैंकिंग में जाने के लिए सबसे पहले वाला सेटअप है जहां पे आपको एक्सचेंज में जाना है, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस, और यहाँ पे लॉग इन एंड लॉग आउट। तो लॉग इन एंड लॉग आउट में आपको आपकी टैली का जो डॉटनेट आईडी पासवर्ड है वो एंटर करके सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। ठीक है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खुलेगा, वो पेज पढ़ोगे, ऐसे ताली की आशा है। ठीक है। यहाँ पे ओटीपी डाल के आप बैंक से आपके टैली को आपने कनेक्ट करना है। जैसे आप डॉटनेट आईडी डाल के उसका डॉटनेट आईडी पासवर्ड जो टैली एक्टिवेशन के लिए जो डॉटनेट आईडी पासवर्ड लगता है वो, या एडिशनल यूजर भी आप बना सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये कनेक्ट योर बैंक टू टैली बैंक, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, मतलब आपका बैंक आपके टैली से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं बैंक कनेक्शन अगर देखूं तो मेरे तीन बैंक है, तीनों के बैंक कनेक्ट हो गए मेरे टैली के साथ। ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूँ इसके अंदर, तो मैं एडिशनल यूजर भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जैसे मल्टी यूजर अगर होता है तो मल्टी यूजर में 10 यूजर आप डॉटनेट यूजर बना सकते हो और उसको भी एक्सेस दे सकते हो ये कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर यूज करने के लिए। ठीक है। और उसका अप्रूवल आता है, जो ऑथराइज पर्सन है उसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया कि ये आपकी बैंक है वो कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है। बैंक कनेक्ट होने के बाद पहला फीचर, ठीक है, एक्सचेंज में चले जाओ, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, यहाँ पे गेट बैलेंस, मतलब आपके बैंक में जो बैलेंस है वो आपको टैली में पता चले। ठीक है। एंटर। जैसे एक्सिस बैंक का क्या बैलेंस है मुझे देखना है, तो मैंने यहाँ पे गेट बैलेंस पे क्लिक कर दिया। आगे। ठीक है, मतलब सिंगल बैंक को क्लिक करके मैंने गेट बैलेंस पे क्लिक किया, आ गया। मल्टीपल बैंक का मुझे एक साथ देखना है, गेट बैलेंस, तो दोनों बैंक का भी आ गया। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो पता चलेगा कि अवेलेबल अमाउंट कितना है, कंबाइन अमाउंट कितना है, सब भी, तो भी अमाउंट जो भी रहेगा उस पर्टिकुलर बैंक के रिलेटेड वो सारे डिटेल आपको पता चल जाती है विद इन टैली। सबसे पहला ये फीचर है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है। ठीक है। दूसरा फीचर है ऑल्ट जेड बैंकिंग ऑप्शन, गेट स्टेटमेंट, मतलब आप स्टेटमेंट भी टैली में डाउनलोड कर सकते हैं। तो गेट स्टेटमेंट में फिर एक्सेस में जाता हूँ, गेट स्टेटमेंट, अब रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, रेडी टू इंपोर्ट, मैं फिर से ये स्टेटमेंट में क्लिक करूँ तो सारी नई एंट्रीज मुझे मिल गई, 22 एंट्रीज है। मतलब अब ये न्यू एंट्रीज क्यों दिखा रहा है, न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपने कोई एंट्री टैग में पास ही नहीं की, जो जो आपके स्टेटमेंट में है वो एंट्री आपके बुक्स में अभी तक बुक नहीं हुई, इसके लिए न्यू न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड आ गई। अगर ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में वो एंट्रीज बुक भी है, तो जो भी एंट्री मैच होती है, जैसे हम लोगों ने अभी जीएसटीआर 2A 2B का या जीएसटीआर 1 का रिकंसिलेशन देखा, सेम वे ये भी वर्क करती है कि जैसे अगर कोई एंट्री मिल जाती है मैच, तो वो दिखेगा कि पार्शली मैच मैच इतनी एंट्री है, अनमैच इतनी एंट्री है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग जाते हैं बैंक रिकंसिलेशन समरी में। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की एक समरी दिखती है कि जिसमें अभी 22 एंट्रीज आई, उसमें से दो जो है वो डिपॉजिट वाली है, बीच जो है वो विड्रॉल वाली। ठीक है। अब मैं डिपॉजिट वाली एंट्रीज में जाता हूँ। ठीक है। डिपॉजिट वाली एंट्री मुझे दिख रही है। अब ये दोनों भी मेरी सेम पार्टी की है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखो तो क्रिएट वाउचर का ऑप्शन है, F7, मैंने इसको क्लिक किया, एंटर। यहाँ पे मैं पार्टी का नाम सिलेक्ट करता हूँ, जो भी रेफरेंसेस अगेन या जो भी रेफरेंसेस हैं मैंने सिलेक्ट कर लिए, सारी डिटेल रिफिल होकर आ गई। ठीक है। नरेशन भी भर के आ गया, आप एडिशनल नरेशन भी लिख सकते हो, उसका यूपीआर नंबर, ये सारी चीजें जो स्टेटमेंट में हो सारे फिल होके आ गई। एंटर। एंट्री यहाँ से निकल गई और यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट, जैसे आपने एंट्री पास की बैलेंस अपडेट हो गया।
ठीक है। सेम वे विड्रॉल्स, विड्रॉल्स में मैं ये, अब ये तो मैंने सिंगल एंट्री पास की, अब मुझे मल्टीपल एंट्री एक साथ पास करनी है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, 3 एंट्री मैंने सिलेक्ट की, क्रिएट वाउचर, 3 एंट्री मुझे दिख गई। यहाँ पे मुझे सिर्फ लेजर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये है टैक्स पेमेंट, टैक्स। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँ तो यहाँ पे फिर से प्रीव्यू दिखा था कि ऐसे ऐसे एंट्री पास हुई है, आप यहाँ पे आके उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको फिर अभी आपको लगता है कि सब ओके है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल स्पेस बार, और मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल। यस, अब ये एंट्री यहाँ से निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, और यहाँ पे आपका बैलेंस समझ। सेम वे और एक फीचर अच्छा है इसमें, जैसे मैंने एंटर किया, अब ये 2 एंट्री का मुझे कंबाइन एंट्री पास करना है, ये मेरा बैंक चार्जेस। ठीक है, तो यहीं पे F7 के बाजू में एक एरो है, उसको क्लिक करो, क्रिएट वाउचर कंसोलिडेटेड, उस पर आप क्लिक करो, तो समझो ये मेरे बैंक चार्जेस वाली एंट्री, मैंने बैंक चार्जेस ले लिया, तो ये एंट्री मेरी ऑटोमेटिकली हो गई, यहाँ से निकल गई। तो बहुत सारे लोग यूटिलिटी यूज करते हैं, बहुत सारे ज्यादा एंट्रीज भी होंगे, लेकिन एक्सेल में डेटा मैन्युअली भरो, स्टेटमेंट डायरेक्टली डाउनलोड करके यहीं पे सिर्फ लेजर का नाम भरो, वो ज्यादा इजी हो गया अभी इस वाले वर्जन के बाद, ज्यादा इजी हो गया। मतलब ये तो हम लोग चेक कर रहे हैं जो अवेलेबल बैंक्स है, जैसे एक्सिस है, कोटक है, स्टेट बैंक है, उसमें ये फीचर है, ये तो डायरेक्टली आपके पोर्टल से कनेक्टेड ही है, मतलब बैंक पोर्टल टू टैली, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो उसमें आपको पता भी चलता है, जैसे पोटेंशियल मिसमैच इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो पोटेंशियल मिसमैच कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब अ, इस तरीके से आपको सारी ट्रांजेक्शन को पास करना है, जैसे जैसे आप पास करो वो एंट्री आपकी एंट्री भी हो जाएगी सिस्टम में, और आपका रिकंसिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्टेड बैंकिंग इतनी सिंपल दी है, मतलब आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, सिंपल सिंपल वे में सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब इसमें वो बैंक है ही नहीं, जैसे आपके पास HDFC बैंक है, HDFC बैंक तो कनेक्टेड जीएसटी कनेक्टेड बैंकिंग में है ही नहीं, तो टैली ने ऑफलाइन के लिए भी एक ऑप्शन दिया है जो पहले से अवेलेबल है, शायद आप यूज करते हो पता नहीं। तो जैसे इंपोर्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा है रिस्पेक्टिव फोल्डर में, तो मैंने ये बैंक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेल का फाइल, जहाँ पे मेरा स्टेटमेंट है, मतलब पोर्टल से मैंने एक्सेल, अभी ये जो HDFC बैंक है उसको कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो यहाँ पे लिखा है, एक एक्सेल है, एक CSV है, डिलिमिटेड फॉर्मेट, तो टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है, ये 3 फॉर्मेट को टैली सपोर्ट करेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको अपलोड किया, एंटर किया, शो प्रीव्यू, यस, एंटर, तो मुझे दिख गया ये सारा आपका स्टेटमेंट। क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली 23, उसमें से एग्जैक्ट मैचेस 13 है। ठीक है, इसका मतलब आप जब भी मतलब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, तो रेगुलर एंट्री करते ही होते हैं ना सिस्टम में, तो रेगुलर एंट्री जब होता है तो उसमें मैच भी होगा, सारी एंट्री को थोड़ी अपने को रिकंसिल मतलब अलग से एंट्री करना होगा, तो एग्जैक्ट मैच अपने को 13 एंट्रीज मिली है। ठीक है, अब बैंक रिकंसिलेशन समरी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाली 18 एंट्रीज। अब 18 एंट्रीज आने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर, अगर आप हेडिंग देखो तो एग्जैक्ट मैच अमाउंट इंस्ट्रूमेंट नंबर ये सब मैच हो गए। ठीक है, और पोटेंशियल मिसमैच यहाँ पे एक बटन है जिसको मैं क्लिक करूंगा, तो पोटेंशियल मिसमैच में भी आपको दिखता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एंट्री है, अमाउंट मैच हुआ है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह मैच नहीं हुआ, क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ये एंट्री बराबर है, इसी मतलब ये टेलीफोन एक्सचेंज वाली एंट्री है, मेरे सिस्टम में ये एंट्री ऊपर वाली जो ब्लैक में दिख रही है, ये मेरी टैली में की हुई एंट्री है, और ये मेरी पोर्टल की एंट्री जो पोर्टल से आई है। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक करके रिकंसाइल पे क्लिक कर दिया।
तो वो एंट्री मेरी निकल गई, रिकंसाइल हो गई। सेम वे ये भी है, इसमें भी क्या दिया है, इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहा है, अमाउंट का लफड़ा है। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहा है, अमाउंट का लफड़ा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहा है, अमाउंट का लफड़ा है। यहाँ पे अमाउंट मैच हो रही है, इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ। तो इसको भी मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिकंसिल, तो वो एंट्री रिकंसिल होगी। इससे बहुत सारी चीजें आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एस्केप करता हूँ, ये स्क्रीन पे आ गया। अब जो एग्जैक्ट मैच है वो तो मेरे मैच ही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सबको। ये मेरे एग्जैक्ट मैच है, इसको रिकंसिल किया तो सारे ट्रांजेक्शन निकल गए। ठीक है, अब ये अवेलेबल ओनली इन बैंक्स है। अवेलेबल ओनली इन बैंक्स के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जो भी एंट्रीज मुझे करनी है, जैसे एग्जाम्पल के पास क्वालिटी फूड्स में है, जैसे एग्जाम्पल में क्रिएट वाउचर। तो यहाँ पे मुझे फिर सिर्फ जाके उसका डिटेल डालना है, लेजर का, लेजर सिलेक्ट करना, एंटर करोगे मेरा एंट्री हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल कर दिया है रियलिस्टिक्स में। इवन आपका अगर बैंक मतलब जो कनेक्टेड बैंकिंग में वो बैंक नहीं है, लेकिन ऑफलाइन बैंकिंग में आपकी बैंक है, तो आप ये सारा फीचर यूज कर सकते हो, जिससे आप जो एक्सेल टू टैली वाले फीचर्स यूज करते हो ना, जिसमें आपको मैन्युअली एक्सेल में सारे जाके डिटेल भरने पड़ते हैं, मतलब पहले स्टेटमेंट डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसमें एक्सेल में सारे लेजर्स को अपडेट करो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसमें बैंक सपोर्टेड है तो। अदरवाइज वो करना ही होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे आपका काम एकदम फास्ट हो जाएगा, आपके यूजर के लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी होगा, आपके कस्टमर्स के लिए भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग, कनेक्टेड बैंकिंग में ये सारे फीचर अवेलेबल है, कि जैसे ऑफलाइन बैंक कौन से अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लिस्ट ऑफ सपोर्टेड बैंक्स फॉर ई पेमेंट, जिसमें डीबीएस बैंक एक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूएई, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक है। कोटक महिंद्रा तो डायरेक्टली कनेक्टेड वाली इसमें आ गई। यस बैंक को भी ये ऑफलाइन सपोर्ट करता है। आईसीआईसीआई बैंक है, फेडरल बैंक है, टोक्यो एंड मित्सुबिशी, एचडीएफसी बैंक तो हम लोगों ने देख लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिटी बैंक है। अगर जो पेमेंट गेटवे अगर कोई यूज करता है, राइजर पे, एक्स इंडिया, एक्सिस बैंक तो डायरेक्टली आ गई, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, साउथ इंडियन बैंक और बंधन बैंक। ये 17 बैंक्स को टैली सपोर्ट करता है, जो आप ऑटोमेटिकली जो अपलोड अभी आप कर रहे हो उसके लिए यूज कर सकते हो, ई पेमेंट्स के लिए। प्लस जो एक्सेल सपोर्ट करता है टैली, वो एक्सेल लगभग 258 बैंक है टोटल, कंट्री वाइज, हर कंट्री के अलग अलग बैंक है। इसका लिस्ट मैं आपको हेल्प में अपना जो चैट बॉक्स है उसमें लिख के देता हूँ कि इतनी सारी बैंक को टैली सपोर्ट करता है। लिंक को आप प्रेफर करें। इतने सारे बैंक्स को ऑफलाइन भी टैली सपोर्ट करता है। ऑनलाइन कौन से बैंक को सपोर्ट करता है, ऑफलाइन कौन से बैंक को सपोर्ट करता है, वो सारी डिटेल मैंने ये लिस्ट ऑफ सपोर्टेड बैंक्स के लिंक में दिए हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है।